हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छा होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन से कर रहे हैं, है ना। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 और पूरा समाप्त कर दिए थे, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन का 5.4 पूरा। ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें नहीं है। इसमें 5.4 में एनसीईआरटी 10 क्वेश्चन है, इसको एक ही वीडियो में पूरा कर देंगे, है ना, समाप्त आज। तो ये वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले तो आपको फार्मूला पूरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और यह इसका आप जो वेटेज देखें बिहार बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा इससे पूछता है। और इसके बिना तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब तो आपको हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि सब इसी पर बेस्ड है। और जो ये आता है तो आपको इंटीग्रेशन भी आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट मतलब कि डिफिनेशन ही होता है इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। मतलब कि जो इंटीग्रेशन है, जो इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, है ना। तो इस वीडियो में 5.4 जो भी है प्रश्नावली उसको हम पूरी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। इससे पहले आपको हम जल्दी से पूरा टोटली फार्मूला लगभग 18 से 20 को है उसको हम रिविजन करवा देते हैं। आप ध्यान से सुनिए, आराम से याद हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। तो जैसे कि आपको से कोई पूछेगा कि बताइए कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो आप बोलिएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का डीसी क्या होता है तो बोलिएगा माइनस का साइन एक्स। आपको ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद इसको रखना है ना। तो आप जो भी फार्मूला और रिविजन करवाए हैं उसको आप जाके देखिएगा, है ना। टेन एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। कॉसेक एक्स का डीसी होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिस होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिस होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिस होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिस होता है माइनस का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। लॉग एक्स का डिस होता है 1/x, है ना। ए के पावर एक्स का डिस होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, है ना। ए के पावर एक्स का डिस होता है ए के पावर एक्स। तो ये सब आपको फार्मूला अच्छी तरह से, जैसे कि हम बोले, आपको भी इसे मतलब बार बार माइंड में रिपीट करना है ताकि याद रहेगा लंबे समय तक। 5-6 वो रूल बताए थे इसका कुछ, ताकि 5-6 को रूल अगर जो आपको याद करते हैं तो पूरा डीसी कंप्लीट आपका हो जाएगा, है ना। और बताया थे कि मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि एक्स है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर दीजिएगा उसका मान 1 हो जाएगा। वाई है वाई के रिस्पेक्ट में डीसी कर दीजिएगा उसका मान 1 होगा। डिफरेंस मतलब कि प्रथम सिद्धांत विधि द्वारा हम आपको भी वो डीसी करके बताए थे कि एक्स का डीसी 1 ही कैसे आता है, साइन का डीसी कॉस ही क्यों होता है ना, और अदर क्यों नहीं होता है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग चेंज के बारे में अध्ययन करते हैं ज़्यादातर। तो आप लगभग समझ गए होंगे, है ना। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इस चलते हम पूरा इस पर बोलेंगे तो नहीं। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, और जो है वीडियो देखते हैं तो इसको मैं रूल भी बता देंगे जो भी रूल इसका है। और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा तो अंत तक जरूर अच्छा से हम मतलब कि धैर्यपूर्वक देखिएगा। और हाँ, अगर जो है वीडियो देख लेते हैं तो आपको मतलब कि दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अच्छी तरह से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हमको मान लेते हैं बाई बराबर को दिया हुआ है, ऐसे तो e की पावर एक्स बटा साइन एक्स है, उसको हम बाई बराबर मान लेते हैं कि बाई बराबर है e की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। देन कहता है dy अपॉन dx बराबर व्हाट। तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कहता है कि हमको डीसी करके बताइए इसका डीसी आखिर क्या होगा। तो हमने एक रूल जाना था कि अगर जो कोई फंक्शन है और u बटा v के रूप में है तो उसका डीसी कैसे करेंगे, है ना। तो सिंपल एक रूल हम जल्दी से बता देते हैं। अगर जो y बराबर है आपको u अपॉन v के रूप में है और u भी कोई फंक्शन है दोनों, तो आप इसका डीसी करिएगा निचलका कर पहले जिससे स्टार्ट करिएगा तो y की करिएगा डीसी तो dy अपॉन dx हो जाएगा। निचलका कर दीजिएगा बाहर यानी v को बाहर, ऊपर का करेंगे डीसी तो dy अपॉन dx हो जाएगा, है ना। माइनस ऊपर का करेंगे बाहर तो निचलका का डीसी हो जाएगा dy अपॉन dx बटा हो जाएगा निचलका के होल स्क्वायर, है ना। तो आप आसानी से इस विधि मतलब कि यह मेथड लगाइए और आसानी से रिजल्ट पाइए। तो सबसे पहले इसको डीसी करने से पहले आपको तो सॉल्यूशन लिख लेना है। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने अवकलन को ही हम क्या कहते हैं, तो डीसी कहते हैं, है ना शॉर्ट में। तो y का करिएगा आप डीसी, तो y का हो जाएगा dy/dx, है ना। निचल का करिएगा बाहर, v को करेंगे बाहर, यानी कि sin x को कर देंगे बाहर, है ना। और e के ऊपर का करेंगे डीसी, तभी बताए थे कि e के पावर x का डीसी जैसा वैसे ही रह जाता है, e के पावर x ही रह गया। बीच में देना है माइनस, तो माइनस कर दिए, निचल का बाहर, ऊपर का किया डीसी। अब करेंगे ऊपर का बाहर, यानी e के पावर x बाहर, और साइन का डीसी करेंगे तो हो जाएगा cos x बटा निचल का करा होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x। इसलिए आप फाइनली आंसर की आप बात करें, e के पावर x इंटू साइन एक्स माइनस का e के पावर x इंटू कॉस एक्स। आप e के पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं बटा साइन स्क्वायर एक्स। यह मेरा फाइनली आंसर आ गया, है ना। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और समझ में आ रहा होगा वीडियो तो शेयर भी कर सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हमको डीसी करके आप बताइए कि e के पावर साइन इनवर्स x, है ना। कर रहा है कि y बराबर है e के पावर साइन इनवर्स x देन dy/dx। देन का मतलब होता है तो, है ना। अगर तो y बराबर इतना है तो डीसी का मान कितना होगा, सिंपल बात। तो हर क्वेश्चन में जैसे कि करते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो आप यह लिख लीजिए सॉल्यूशन, और x के सापेक्ष को कर दीजिए क्या, अवकलन। अब लिखिए यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो LHS से स्टार्ट करेंगे, तो LHS में मेरे को y मिला, तो y के करेंगे डीसी, तो dy/dx हो जाएगा, है ना। और डीसी का रूल है कि आपको जितना जो चीज लोगे उसको सिंपल रूप से आप डीसी करते जाइए। तो e के पावर x का अगर जो आप डीसी करेगा, तो e के पावर x का डीसी हो जाएगा e के पावर x का मतलब साइन इनवर्स x, है ना। x कोई फंक्शन जैसे कि था, इसमें भी यह x की जगह साइन इनवर्स x कोई फंक्शन है, तो e के पावर x ही लिख दिए, x जैसे कि साइन इनवर्स x था, x की जगह है। अब करेंगे एक्चुअली में क्या होता है, तो y बराबर e के पावर x है, तो इसको डीसी करते हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर x तो होता ही है, e के पावर x का e के पावर x। एक्चुअली में यह x का भी डीसी होता है, लेकिन x का डीसी होता है x के रिस्पेक्ट में, तो x का डीसी x के रिस्पेक्ट में करेगा तो 1 रह जाएगा, और 1 से e के पावर x में गुना करेगा तो e के पावर x ही रह जाएगा। इसी प्रकार से अभी तो हम खाली किए e के पावर x का डीसी, अब करेंगे यहाँ साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डीसी करेगा तो होता है 1/√1 माइनस x², है ना। तो इसीलिए अब फाइनली आंसर की बात किया जाए इसमें, तो हो जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x²। तो हमने क्या बोलता है, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ऐसे ही हम सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है कि 10th से हल्का ही है 12th का जो मैथ का पोर्शन है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा तो कह रहा है कि y बराबर e के पावर x³, y बराबर e के पावर x³, है ना। देन dy/dx बराबर व्हाट। तो इसका भी सिंपल था जी, दूसरा क्वेश्चन अभी किए इसी टाइप पे है, तो आप लिखिए सॉल्यूशन, है ना। क्या लिखिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आप लिख लीजिएगा। तो इसको मेरा एक ही रूल है डीसी करने का, LHS से स्टार्ट करना है, RHS में एंड कर देना, है ना। तो आप LHS से स्टार्ट करिए, तो y का डीसी करिएगा, तो y का डीसी करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx हो जाएगा, है ना। और e के पावर x के करिएगा तो e के पावर x ही रह जाएगा, x कहने का मतलब यहाँ पर है x³ है। अब x³ का डीसी करिएगा तो हो जाएगा 3x², है ना। इसलिए मेरा फाइनली जो आंसर आ जाएगा इसमें भी 3x² को हम पहले लिख देते हैं और e के पावर x³, यह मेरा फाइनली आंसर आ गया। आप सोच रहे होंगे कि इसका डीसी कैसे किए, तो हम फार्मूला इसको अलग से देखिए करके हम बतलाते हैं। तो एक हम फार्मूला बताए थे कि y बराबर x के पावर n के रूप में होगा, तो इसका आप डीसी कैसे करिएगा।
इसका डीसी की जो हम फार्मूला बताए थे, कहे थे कि एन को नीचे उतार देना है और एन में से एक घटा देना है, मतलब कि पावर को नीचे उतारना है और पावर में से एक घटा देना है। तो इसको आप डीसी करिएगा तो पावर है 3, तो 3 को नीचे उतारे हैं, 3 में से एक घटाइए तो हो जाएगा 2, है ना। इसीलिए हम 3x² पहले ही कर दिए। तो फाइनली यह भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमको डीसी करके बताइए साइन, कहता है चौथा कि y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, है ना, e की पावर माइनस का x। कहता है कितना है, तो हमको डीसी करिए x के सापेक्ष अवकलन करके बताइए कि इसका अवकलन क्या होगा। तो आप भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ देखने में लग रहा है। आपको हम बताए थे कि जितना भी टर्म लोगे प्रत्येक टर्म का डीसी करना है। एक हम रूल बताए होंगे कि y बराबर इस रूप में रहेगा, है ना, फंक्शन रहेगा, फिर फंक्शन जैसे कि ऐसे रहेगा, फंक्शन है फिर g है, मतलब कि ढेर मनी फंक्शन रहेगा। मान लीजिए h है, फिर लास्ट में x है, इस रूप में रहेगा, है ना। तो इसी रूप में है। तो बताए थे कि पहले इसका करना है, फिर जो भी है अंदर वाला उसको फिर रह देंगे, फिर जी के करेंगे डीसी, फिर जो है जैसे लिख देंगे अंदर वालों को। इसी रूल इसी पे है पैटर्न पे, तो इसको हम आसानी से करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन की बात किया जाए तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक के साथ क्या करने पर, डीसी करने पर, यानी कि अवकलन करने पर। तो y का डीसी करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, है ना। LHS से स्टार्ट करेंगे, RHS में एंड कर देंगे। तो बताइए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। तो कॉस और x, एक्चुअली में साइन x का डीसी होता है कॉस x। x कहने का मतलब यह पूरा टर्म है, तो पूरा टर्म को लिख देंगे tan इनवर्स e के पावर माइनस का x। अभी हम किसका किए हैं डीसी, साइन का किए हैं, है ना। अब करेंगे tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का डीसी करेगा तो tan इनवर्स x का डीसी होता है 1/1 प्लस x²। तो 1/1 प्लस x², x² कहने का मतलब कुछ, है ना, यह पूरा e के पावर x², है ना, e के पावर माइनस x का करेगा स्क्वायर। अभी हम किसका डीसी की है, tan इनवर्स का। अब करेंगे e के पावर x का। तो e के पावर x का होता है e के पावर x, माइनस है तो माइनस ही रहने देते हैं, और इसको करिएगा माइनस x के, तो हो जाएगा -1, है ना। अब सेपरेटली इसको लिख देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर नहीं है तो आंसर भी मिलाते हैं, बट आपको नहीं मिल रहा होगा आंसर। कुछ ऐसा होता है कि आंसर भी नहीं मिलता है, लेकिन सॉल्यूशन सही रहता है। हो जाएगा माइनस का e के पावर x, है ना, और फिर हो जाएगा कॉस tan इनवर्स e के पावर माइनस का x अपॉन 1 प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यह मेरा क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया, है ना। तो हमने मतलब कि यह भी कर दी, है ना, चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दी। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यह भी आप समझ गए अच्छी तरह से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा नंबर की बात किया जाए तो कहता है कि सॉल्व करिए, यानी कि डीसी करके बताइए y बराबर log cos e के पावर x, है ना, है इतना y बराबर दिया हुआ है। तो कहता है कि dy/dx और व्हाट, मतलब कि डीसी सिंपल रूप में एक तो सापेक्ष इसको अवकलन करिए। तो कैसे करेंगे, तो इस रूप में तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो आप लिखिए सबसे पहले कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, है ना, आप LHS से स्टार्ट कीजिएगा तो y का करिएगा डीसी, तो dy/dx, है ना, और log x का डीसी होता है 1/x, है ना, log x का डीसी क्या होता है 1/x। यहाँ पे x की जगह क्या है, तो यह पूरा टर्म है। तो log x करिएगा तो 1/x, x का मतलब यह पूरा टर्म। अभी हम किसका डीसी किए हैं, तो log x का किए हैं डीसी। cos का डीसी होता है माइनस का साइन x का मतलब e के पावर x, और e के पावर x का डीसी करेगा e के पावर x। अब तो मेरा फाइनली डीसी का जो मान निकल के आ जाएगा माइनस का e के पावर x इंटू का साइन e के पावर x अपॉन कॉस e के पावर x।
आप एक स्टेप ऑफ कर सकते हैं, माइनस के पावर एक्स रहने दीजिए, साइन बटा कॉस टेन कर सकते हैं, है ना, ए के पावर एक्स। यह भी आंसर हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो फाइनली हमें 5 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब छठा देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है छठा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप हमको डीसी करके बताइए ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर, है ना। ई के पावर एक्स आप इसको बाई और ले सकते हैं, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस का ई के पावर एक्स का पावर 5 है। कुछ इस प्रकार से है। तो कहता है कि डिवाइड बाय एक्स क्या होगा। आपको देखने में लग रहा हो कि अरे ये तो ऐसे जा रहा है। एक्चुअली में एक सीरीज का क्वेश्चन तीन टाइप से आता है ना। एक तो ऊपर का में जाता है, एक नीचे का में जाता है, एक सामने जाता है। तो अनंत वाला है नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन है। और 5 तक इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए पावर सिर्फ बढ़ रहा है। एक पहले पावर 1 था, एक्स के पावर 1, फिर एक्स के पावर 2 हुआ, इसी प्रकार से एक्स के पावर 5 तक करना है। तो आप इसको सॉल्यूशन करिएगा तो y इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स है, एक्स लिखेंगे, प्लस का ई के पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसी प्रकार से 4 तक हम लिख देंगे, 5 तो दिया हुआ है। ई के पावर एक्स क्यूब है, ई के पावर एक्स 4 हो जाएगा और ई के पावर एक्स 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पावर है जो खाली बढ़ रहा है। एक्स पे देखिए 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 तक हमने कर दिया। अब हम इसको अभी सेपरेट किए हैं, अब इसको करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो वाई का डीसी करिएगा सबसे पहले तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। ई के पावर एक्स का डीसी करिएगा तो ई के पावर एक्स, और एक्स का डीसी करिएगा तो 1, उसको लिखना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से ई के पावर एक्स स्क्वायर का करिएगा डीसी, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x, है ना, प्लस ई के पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, ई के पावर एक्स क्यूब का डीसी करेगा तो 3x स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से इसको करेगा तो ई के पावर एक्स के पावर 4 रह जाएगा, 4x मतलब एक्स के पावर 4 का डीसी करेगा तो 4 नीचे आएगा, ऊपर में से घट जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से ई के पावर एक्स के पावर 5 रह जाएगा, और एक्स के पावर 5 का डीसी करेगा तो 5 नीचे आएगा और उसको में से 1 घट जाएगा। तो फाइनली आप इसका आंसर की बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ई के पावर एक्स रहेगा, ठीक है। 2x को हम पहले कर देते हैं इंटू एक्स के पावर ई के पावर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब खाली सेपरेट करें, आंसर तो मेरा आ ही चुका है। 3x स्क्वायर हो जाएगा, ई के पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। 4x क्यूब हो जाएगा, ई के पावर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से 5x के पावर 4 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर ई के पावर एक्स के पावर 5 हो जाएगा। तो हमने इसका भी आंसर फाइनली अच्छी तरह से लिया है। आई होप यह भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका 7 नंबर, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप हमको डीसी करके बताइए अंडर रूट टी के पावर अंडर रूट एक्स। क्या कहता है 7 नंबर, y बराबर है अंडर रूट टी के पावर अंडर रूट एक्स टेन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, है ना। यही ना क्वेश्चन कहता है, ठीक है। अच्छा इसको आप डीसी करिए, सिंपल है। रूटेक्स का आपको डीसी हम बताए थे कि रूटेक्स का डीसी होता है 1/2 रूटेक्स। तो कहें तो ये डीसी में क्या है कि फार्मूला का ही खेल है, और जब आपको फार्मूला अच्छी तरह से मतलब कि पूरी दम अच्छी तरह से याद है तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको डीसी दम सबसे बढ़िया चैप्टर होगा तो वह डीसी होगा, है ना। तो देखिए, और जो आप इसको एक्स के सापेक्ष सॉल्यूशन की बात किया जाए, सॉल्यूशन करते हैं, इसको लिख दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो y का डीसी करिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। पहले रूट का करना है डीसी, तो रूट का डीसी हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स के कहने का मतलब पूरा है अंडर रूट टी के पावर एक्स। अंदर जाइएगा तो हमको मिलेगा ई के पावर रूट एक्स, तो ई के पावर एक्स करिएगा तो ई के पावर एक्स, है ना। और एक्स की जगह आप रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिए। अब रूट एक्स का डीसी करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। फाइनली आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं ई के पावर रूट एक्स
अपॉन 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, फिर बच जाएगा √x, फिर है जो है उसी प्रकार से लिख देंगे। यहाँ मेरा फाइनली यह आंसर आ गया DC का मान, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ तो है नहीं। तो हमने इसका भी 7 नंबर भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए। अब हम देखते हैं 8 नंबर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 8 नंबर की बात किया जाए, 8 नंबर कहता है कि y बराबर log x 10 डिवाइड अपॉन dx 1। तो कहता है कि y बराबर log x है ना। तो इसका DC क्या होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसको में सोचना क्या है, पहले log x का DC कीजिए। तो log x का DC होता है 1/x, है ना। log x का DC का होता है 1/x। तो इसी प्रकार से इसका मतलब DC की बात किया जाए तो सबसे पहले तो इसको लिखेगा सॉल्यूशन, है ना। क्या लिखेगा सॉल्यूशन में कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अगर इसको x के सापेक्ष अवकलन करिए, है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो DC का एक ही रूल आप याद रखिए, LHS से स्टार्ट करना, RHS में एंड कर देना है। तो करिए, y का DC करिएगा तो dy/dx। log का DC होता है 1/x, x की जगह पूरा टर्म है 1/x, है ना। एक्चुअली में इसका भी DC होगा log x का भी, तो log x का DC होता है 1/x। फाइनली मेरा जो आंसर आ जाता है dy/dx निकल करके 1/x इंटू log x। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ये तो आप भी कर सकते थे, कोई भी कर सकता है। यह चैप्टर DC इतना ही हल्का है, लेकिन कोई बच्चे का फार्मूला याद रहता नहीं है। 20 को आपको याद रखना है फार्मूला। अगर आप 20 फार्मूला याद रखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन का भी फार्मूला याद करने में भार बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन सीधा इसका व्युत्क्रम होता है DC का, है ना। फिर साइन का DC करेगा तो आता है कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन करेगा तो आएगा साइन, है ना। tan का DC होता है sec² x, और sec² x का आप इंटीग्रेशन करेगा तो मिलेगा tan x। तो सिंपल है, और तो आप इसको अच्छी तरह से कमांड कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इंटीग्रेशन इतना भी हार्ड होता है। आप पूछिएगा कोई लिखा से कि आपको जो भी इधर जो 12th का एग्जाम दिया होगा कि आप पूछिएगा उसको से कि कौन चैप्टर हार्ड लगता है, तो वो बोलेगा या तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेगा, है ना, या तो इंटीग्रेशन बोलेगा। क्योंकि उसका DC मजबूत नहीं रहता है, ही चलते, है ना। तो हम देखेंगे कि वहाँ क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y = cos x अपॉन log x 10 डिवाइड अपॉन dx बराबर 1। तो सिंपल है, आपको अच्छी तरह से इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो लिखेंगे एक तो साबित क्या करने पर, DC करने पर। DC करिए तो y का करिएगा DC, तो क्या होगा dy/dx। ये तो u/v वाला रूप में है ना। अभी तो इसके सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था, हाँ, कि u/v के रूप में रहे। इसका DC कैसे करेंगे, तो बताए थे कि निचलका को करिए बाहर, है ना, यानी log x को करिए बाहर। cos का DC करिएगा तो माइनस का sin x, बीच में देना है माइनस का चिन्ह। फिर ऊपर का करिए बाहर, यानी ऊपर का बाहर, निचलका का DC करिएगा यानी कि log x का DC 1/x बटा क्या करना, निचलका का करना होल स्क्वायर, यानी कि log x का होल स्क्वायर। अब फाइनली इसको आंसर की बात किया जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने देते हैं। आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो x से इधर हो जाएगा गुना, यानी कि माइनस का x हो जाएगा, इंटू का हो जाएगा log x, इंटू का हो जाएगा sin x, है ना, माइनस का हो जाएगा cos x, और यह x आ जाएगा नीचे, है ना। x इंटू log x का हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। यह मेरा फाइनली आंसर आ गया। तो हमने सेकंड लास्ट भी क्वेश्चन भी कर दिया। अब आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, या आप भी कर सकते थे। जो हम 5 रूल बताए हैं ना डिफरेंशिएशन का, उससे जितना भी KCC का क्वेश्चन हो या फिर NCERT का क्वेश्चन हो, है ना, हमने तो ये सब बनाए हैं तो आसानी से बन जाता है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, सिंपल क्वेश्चन है। 10वां कहता है कि y = cos
log x प्लस e के पावर x। कहता है कि बाई बराबर इतना है तो dy अपॉन dx क्या होगा, आप हमको सॉल्व करके बताइए। तो आप भी कर सकते हैं, उतना तो हार्ड है नहीं। आप सॉल्यूशन की बात करेंगे है ना, तो आप लिखिए कि x के सापेक्ष क्या करने पर, डीसी करने पे। आप यहाँ लिख दीजिए x के सापेक्ष क्या करने पे, तो अवकलन करने पे, है ना। तो y का करिएगा डीसी तो dy अपॉन dx। पहले cos का करिएगा डीसी तो cos का डीसी होता है माइनस का साइन x, माइनस का साइन x कहने का मतलब यह पूरी टर्म हो गया। अब अंदर में जाइएगा तो यह पूरा टर्म मिलेगा। अंदर जाएगा तो log x का डीसी करिएगा तो 1/x, आई के पावर x करिएगा तो e के पावर x। आप अंदर में गुना भी कर सकते हैं या इसी प्रकार से लिख भी सकते हैं। आप गुना कर दीजिए अंदर में, या पूरा टर्म से इसको भी करेंगे गुना तो हो जाएगा क्या, माइनस का साइन log x प्लस e के पावर x। ऐसे तो छोटे टर्म में लिखने जितना छोटा टर्म आप लिखिएगा उतना अच्छा रहेगा। ये तो अब बड़ा ही हो रहा है हमको समस्या, है ना। इसको करेगा तो माइनस में हो जाएगा e के पावर x साइन log e के पावर x बटा x। इतना आप बेकार लिखिएगा, आप यह भी यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। तो फाइनली हमने कितना वो क्या बोलता है, हमने आंसर तो कर दिया यहाँ पे। तो अब हमने 10वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिए। अब आपको पूरी अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा, हमको समझ से। रुक